यह लेखिका का पहला उपन्यास है। पहले 3 कहानी संग्रह आ चुकी हैं। लेखिका ने उपन्यास लिखने में काफी वक्त लगाया, लगभग 5 वर्ष का अंतराल रहा। हाँ, इस दरमियान प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में कहानियां प्रकाशित होती रही। साजबाज नाम से आया लेखिका प्रियंका ओम का ये नॉवल 168 पेजेस में फैला हुआ है, जिसे प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश किया है। सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास के शीर्षक पर, जो अपने आप में बेहद अलहदा है। साजबाज एक अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ है मैनिपुलेशन, किंतु लेखिका दोनों शब्दों के बीच में हाइफन लगा तोता मैना जैसे तर्ज पर एक प्रयोग किया है। तो करेंगे नॉवल पर चर्चा। Hi, I'm Radhika and you are watching BookBuzz. If you have not subscribed to our YouTube channel, so please do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you can get all our updates. अगर आप प्लॉट की बात करें तो कहानी प्रेम विवाह में अनहद उम्मीदों के टूटने पर होने वाली तकरार से शुरू होती है, जो प्रोटोगोनिस्ट देविका के आत्महत्या के विफल प्रयासों से होकर बात तलाक तक पहुंच जाती है। किंतु कथानक इस प्रेम संबंध को टूटने से बचा लेती है। दरअसल यही इस उपन्यास की विशेषता भी है। जैसा कि उपशीर्षक कहता है, एक प्रेम ही तमाम दोषों का निवारण है। कथानक में एक जगह लेखिका स्वयं कहती है, प्रेम की गुलाबी रोमानियत के उलट विवाह असलियत की खुरदरी जमी है। एक दूसरी जगह कहती हैं, संस्थानिक विवाह में 2 अजनबी एक दूसरे के साथ समंजन करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम विवाह में 2 प्रेमी नाहद उम्मीदों से हार जाते हैं। लेखिका ने रिकॉर्ड किए जाने वाले कई बेहद खूबसूरत कोट्स लिखे हैं, जैसे विवाह एक बिन बोला समझौता है, जिसमें पुरुष स्त्री के माथे पर सिंदूर से स्वामित्व लिखता है और स्त्री सिर झुकाकर दास्तां स्वीकारती है। इस उपन्यास के बहाने लेखिका ने स्त्री पुरुष प्रेम पर कई बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जो बेहद सटीक लगते हैं और हमें ठहरकर सोचने को मजबूर करते हैं। वानगी देखें जरा, स्त्री पुरुष के प्रेम पर अधिकार चाहती है, पुरुष उसके अस्तित्व पर। तुम्हारे पापा की पसंद अब मेरी पसंद है, यानी स्त्रियों की अपनी कोई पसंद नहीं। यह समाज में स्त्रियों की स्थिति बयान करती है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां फेयर होना ही लवली है। यह कटाक्ष है गोरे होने की सनक पर, लेकिन कहने का अंदाज कितना चुटीला है। विवाह भावना का वेग नहीं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य का निर्वहन है। प्रेम में रंगरेज हो जाओ, यह पंक्ति तो आहा, इसके लिए लेखिका को कई हार्ट्स। इस वक्त जब चारों तरफ टूटन, बिखराव और विवाहेतर संबंधों वाली कहानियां कही जा रही हैं, सराही जा रही हैं, तब प्रियंका ओम ने एक ऐसी कहानी चुनी जो प्रेम कहती है, अलहदा शादी में प्रेम। इसके पहले प्रियंका की प्रकाशित पुस्तकें वो अजीब लड़की कहानी संग्रह 2016, मुझे तुम्हारे जाने से नफरत है कहानी संग्रह 2018, दिन हुए दिवंगत कहानी संग्रह 2023 में आ चुकी हैं। भारतीय समाज अमूमन हर जाति और धर्म में पैट्रियार्ची सोच से अपने आप को गढ़ता हुआ आया है, और इसी चालाकी ने महिलाओं को और उनको मिलने वाले अधिकारों से कैसे इतनी बारीकी से वंचित किया गया है, इस पर एक पूरा उपन्यास लिखा जाए तो भी वह कम पड़ जाए। फिर चाहे वो घर की इज्जत का तमगा हो या बेटियों को पराया धन जैसी बकवास धारणा इत्यादि। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बचपन में ऐसी छोटी छोटी बातों से बच्चों में और उनके जरिए आने वाली पीढ़ी में असमानता बड़ी चालाकी से बोई गई है। इन्हीं सबके बीच पनपा एक प्रेम किस तरह अपनी जमीन तलाशता है और कैसे अपने अंजाम तक पहुंचता है, उसी की कहानी है प्रियंका ओम के द्वारा लिखित ये उपन्यास साजबाज। किरदारों की बात करें तो देविका, शिवेन, मृदुला और देविका के पिताजी के किरदार बाकी किरदारों से ज्यादा उभर कर आते हैं। उपन्यास में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां किरदारों का आपस में एक दूसरे की विचारधारा से सीधा आमना सामना होता है, जो काफी अच्छे से लिखा गया है। चाहे वो फिर देविका की बहन को लड़के वालों के यहाँ से आने वाला पूरा हिस्सा हो, या अनामिका और देविका के बीच स्त्री होने को लेकर पूरी बहस वाला हिस्सा हो। एक जगह मुस्लिम किरदार पर भी बहुत तीखी टिप्पणी की गई है, वो भी काफी हद तक सही लगती है। यह उपन्यास
प्रेम और विवाह की जटिलताओं को दिखाता है। कहानी में देविका और शिवेन के किरदारों के अंतर्द्वंद और मानसिक पीड़ा महसूस होती है। प्रेम ही आखिर में अंत को सार्थक करता है। कुल मिलाकर कुछ रूमानी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ डालिए इस साजबाज को, प्रेम में मानते हैं तो पढ़ डालिए इस साजबाज को, कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ डालिए इस साजबाज को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।